देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन जो है 2025 में बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछा था, इसलिए क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट हमको लगा इसलिए करा रहे थे। आप लोग भी इसको अच्छा से बना लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुआं जो खोदा गया है, तो पहले बताइए कुआं किस प्रकार की आकृति होता है कुआं के। तो कुआं के अगर देखा जाए, आप अंदाज़ा लगाइएगा, तो कुआं बेलन के आकार की होता है। तो बेलन के आकार की होता है कुआं। तो देखिए यानी व्यास जो दिया है वो बेलन के समझिएगा, और 20 मीटर जो गहराई दिया है वो बेलन की ऊंचाई समझिएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे हम बेलन एक बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। बेलन को देखिए, ध्यान से बना लेते हैं। यहाँ पे बना देते हैं, ये रहा बेलन। ठीक है, बेलन बना दिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये रहा बेलन, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे कुआं की जो ये वाला व्यास है, यानी मतलब बेलन की जो व्यास दे दिया है, डी के मान आपको 7 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या निकल लीजिएगा, r बराबर d/2। तो यानी कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई दिया है 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है। गहराई के मतलब क्या होता है, गहराई के मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, तो यानी कि कुआं की जो गहराई दिया है वो बेलन की ऊंचाई हो जाता है ना। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कुआं के गहराई बराबर बेलन के आयतन करेंगे। जब भी कुआं की गहराई बोले या खोदा जाता है, तो यहाँ पे जो खोदाई की बात करें ना या गहराई की बात करें, तो बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए बेलन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सॉरी बेलन नहीं, यहाँ पे कुआं लिखिएगा, कुआं। कुआं की गहराई बराबर, कुआं की गहराई बराबर बेलन के आयतन, बेलन का आयतन कर लीजिए, आयतन, ध्यान दीजिएगा। तो आप ऊपर में यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है लिख लीजिएगा। ठीक है, दिया है या दिया गया है, दिया है लिख लीजिए। और क्या क्या दिया है, तो देखिए ध्यान से क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है आर के यानी डी के मान कितना दिया है, ध्यान से देख लीजिए। डी के मान आपको कितना दिया है, डी बराबर दिया है आपको 7। तो आर बराबर निकाल लीजिए d/2, तो यानी 7/2 आर के माना गया है ना। और एच आपको कितना दिया है, तो देखिए एच के मान आपको दे दिया है 20। तो 20 लिख लीजिए, 20 मीटर। ठीक है, ये एच आप नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर ही, तो मेरे पास जगह कम था इसलिए यहाँ लिख दिया। ठीक है, खैर यहाँ देखिए, तो इसके बराबर जो होता है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h। तो देखिए पाई के मान कितना है, पाई के मान इसमें नहीं बताया है, तो 7 लिख लीजिए, 22/7 गुना आर के मान देखिए कितना है, 7/2 है। आर के मान 7/2 है, तो लिख लीजिए 7/2 गुना एच के मान 20 दिया है, तो 20 लिख लीजिए। इसको कटा लीजिए, कटाइए। तो देखिए एक बार और होगा यहाँ पे 7/2, 7/2 एक बार और होगा, 2 बार लिखाएगा। तो ये देखिए ये 7/2 है, ये 7/2 है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, तो 7/2 है। ठीक है, इसको कटा लीजिए। तो देखिए ये 7/2 है, दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ, ये जो घिंचा हुआ है 7/2 है, नहीं तो बोलिए इसको हम काट के अलग बना देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो 7 से कटा लीजिए, 7 एकम 7 कट गया। और देखिए 2 से कटाइए 20 को, तो 10 बढ़ते कट गया। फिर 2 से कटाइए 10 को, तो 5 बढ़ते कट गया। तो देखिए ये वाला 7 है। ठीक है, तो 7 से तो इसको गुना कर लीजिए इस तरह से, 22 गुना ये वाला 7 बचा हुआ है, तो 7 और गुना ये वाला 5 गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो आपको 770 आ जाएगा गुना करके। तो सेंटीमीटर क्यों में आ गया है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अब आगे क्या बोला है। बोला गया है कि खोदे से यानी खोदने से निकाली हुई मिट्टी के समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर और एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, जब ये जो चबूतरा यानी सॉरी जो बेलन बनाया गया है, तो इसमें से मिट्टी तो भी तो निकाला होगा। जब कुआं कोई बनता है तो उसको मिट्टी खाना गया होगा, तो मिट्टी भी तो निकला होगा। और वही मिट्टी जो निकला है, तो वो बताइए कुआं के आयतन के यानी कुआं के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कुआं के जो खन के निकाले हैं, यानी मतलब कहने का मतलब यह है कि मिट्टी जो खन के निकाले हैं वो इसका आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कुआं की जो गहराई के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आयतन, आयतन की होगा, सुनिए समझिए। इस पे जो है ना, इस पे एक चबूतरा बनाएगा कुछ इस प्रकार के, वो घनाभाकार है, घनाभाकार आकृति है। घनाभाकार यानी चरखूट में एक जो है, चरखूट में जो है एक इसका ये इस तरह के शेप के बनाया गया है, मतलब कि चबूतरा, चबूतरा बनाया गया है इस प्रकार की। तो चबूतरा, इसका लंबाई जो दिया है 22 दिया है, इसका लंबाई 14 दिया है। ठीक है, यानी एल के मान 14 यानी बी के मान एल के मान 22 और बी के मान 14 दिया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है तक कि यानी कि ऊंचाई बता दीजिए, ऊंचाई कितना है चबूतरा के। तो निकाल लीजिए, चबूतरा की ऊंचाई निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चबूतरा की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर चबूतरा की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चबूतरा
की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, तो ये तो हम कर लिए कि बराबर होता है, ठीक है। तो आपको समझना यहाँ पर यह होगा कि ये जो मतलब कि ये जो कुआं जो हम खने हैं यानी गहराई है, इसी के जो आयतन आया है इसी के बराबर में ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H। तो यहाँ पर ई वाला हम आपको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है L गुने B गुने H, है ना। तो यहाँ पे L के मान कितना दिया है, L के मान 22 दिया है, 22 रख लीजिए। B के मान कितना दिया है, 14 दिया है, 14 रख लीजिए। H के मान नहीं मालूम, यही तो निकालना है। तो आप क्या कर लीजिए, अब जो है इसका बराबर में हो जाएगा घनाभ का आयतन, यानी इसका जो आयतन है उसी के बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो हम चाहते तो डायरेक्ट इसको बना सकते थे, लेकिन नहीं, इतना करना पड़ा हमको, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आयतन, है ना, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है, कर दिए। तो बेलन का आयतन के कितना आया हुआ बताइए, 770 आया हुआ है ना। बेलन का आयतन 770 आया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 770 बराबर में घनाभ का आयतन क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है। लिख लीजिए 22 गुना 14 गुना H है ना, H है। इसको कटा लीजिए, 22 से कटाइए, 14 से कटाइए, 14 पचे 70, 14 पचे 70। तो 22 गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 22 गुना H, तो 55 लिख लीजिए, बटा में 22 लिख लीजिए, 22 हो गया। अब बराबर में H कटा लीजिए, 11 पचे 55, 11 दूना 22, जगह कम है इधर लिख रहे हैं। तो H बराबर हमारा आ गया 5/2। अब भाग कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा H के मान, यानी 2.5 आ जाएगा, यानी 5 में 2 से भाग कर लीजिए तो 2.5, यानी 2.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बनाना था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, इस प्रकार बना देना है और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। एक बात और सुन लीजिए, आप चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे, यहीं पे जो ये लिखे हैं इतना भाषा नहीं लिखते, इतना भाषा लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। और नहीं लिखना था तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर ही कि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो उतना नहीं, प्रोसेस से बनाना होगा, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बताना होगा। इसलिए तो इस प्रकार आप बना देते तो 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।